नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए वापसी सिद्धवा के फेमस पार्टीशन नोवेल आइस कैंडी मैन की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। आइस कैंडी मैन इंडिया के पार्टीशन और उसके बाद की घटनाओं से डील करता है। वापसी सिद्धवा पाकिस्तान की पहली वुमन नोवेलिस्ट हैं और उनका ये पहला नोवेल है जिसमें उन्होंने लाहौर के लोगों की पार्टीशन के वक्त किस्मत के बारे में बताया है। इस नोवेल की शुरुआत इकबाल की एक कविता जिसका नाम है कंप्लेंट टू गॉड उससे होती है, जिसके अंदर ही हमें जो इसकी नरेटर है जिसका नाम है लैनी, ये एक चाइल्ड नरेटर है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये एक लैम लंगड़ी है और हेल्पलेस है और ये जो सिर्फ क्योंकि ये लाहौर में रहती हैं और लाहौर के अंदर वारिस रोड और जेल रोड के बीच में ही घूमती रहती हैं। ये क्या देखती हैं कि जब वहाँ पे साल्वेशन आर्मी की दीवारें देखती हैं तो ये बड़ी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि बताने वाली नरेटर लैनी खुद है, इसलिए नरेशन फर्स्ट पर्सन है। लैनी वारिस रोड पर रहती हैं। नरेटर ने बहुत शानदार तरीके से लैनी के थ्रू वारिस रोड और आसपास की लोकेलिटी को बताया है। ये एक इंट्रोवर्ट बच्ची है और ये अपने प्राइवेट दुनिया में ही मस्त रहती है। एक दिन लैनी अपने प्रेम, वो जो इसकी बग्गी थी जिसमें चला करती थी, उसके अंदर सपनों में खोई रहती है। तब हमें एक नए करेक्टर का पता चलता है जिसका नाम है आया। ये इसकी आया है जिसका नाम है आया शांता। इसकी आया शांता इसके साथ होती है। तभी वहाँ एक अंग्रेज आता है और उससे वो आया को कहता है कि लैनी को अपने उसके प्रेम से निकालो, पर आया बताती है कि लैनी तो लैम है। लैनी एक बहुत ही ज़बरदस्त कीन ऑब्जर्वर है। वो देखती है कि जो उसकी आया है, क्योंकि लैनी एक पारसी है, उसकी आया जो है वो हिंदू है, लोग उसकी बॉडी को बड़े ध्यान से देखते हैं। भिखारी, साधु, बूढ़े लोग और यंग लोग सभी आया की जो शानदार बॉडी है उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लैनी के एक डॉक्टर है जिनका नाम है कर्नल बरूचा, वो एक सर्जन है। लैनी को उसके लंगड़ेपन के इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले अटेम्प्ट में लैनी के टांग पर एक प्लास्टर बांध देते हैं, पर जब प्लास्टर को हटाकर देखते हैं तभी भी वो लिम्प ही करती है। दोबारा एक नया प्लास्टर बांधा जाता है। लैनी दर्द से चिल्लाती है पर उसकी माँ उसका अच्छा केयर करती है। डॉक्टर बरूचा की सर्जरी से लैनी को बहुत दर्द होता है, जिसके कारण वो बेड पर पड़ जाती हैं। लैनी के ऑपरेशन की खबर लाहौर के अंदर फैल जाती है, क्योंकि लाहौर में कुछ ही पारसी रहते हैं और वो वहाँ उससे मिलने आते हैं। पर लैनी अपनी गॉड मदर को बुलाती है। लैनी बेड पर पड़े पड़े क्या देखती है कि विजिटर्स और उसके मम्मी पापा की क्या रिएक्शन है। एक महीने बाद लैनी को घर के बाहर एक स्ट्रोलर में घुमाया जाता है। इसकी जो आया शांता है और वो 18 साल की लड़की है, वो इसे जू में चिड़ियाघर में लेकर जाती है। आया शांता के बहुत सारे दीवाने हैं, जिनमें से एक खास दीवाना है आइस कैंडी मैन, बर्फ की कुल्फी बेचने वाला। लैनी की एक और साथी है, उसकी एक इलेक्ट्रिक आंट है, एक विधवा है। वो उसका एक भाई भी है, उसके भाई का नाम है आदि और लैनी उसे सीसी कहती है। जब वो स्कूल जाता, लैनी जो है आदि स्कूल जाता है और लैनी घर पर पढ़ती है। जब विंटर आता है तो आइस कैंडी मैन वाला बंदा जो है वो एक पक्षी बेचने वाला बन जाता है और वो लाहौर की सड़कों पर पक्षी बेचा करता है। अमीर औरतें उसे पैसा देती है ताकि वो इन बेचारे बेजुबान पक्षियों को आज़ाद कर दे। आइस कैंडी मैन वाला बंदा बहुत ज़्यादा बातें करता है और वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। एक दिन पारसी मंदिर की जो कम्युनिटी हॉल है उसमें सारे पारसी इकट्ठे होते हैं। दो लोग वहाँ पर, क्योंकि पारसी आग की पूजा करते हैं, दो लोग वहाँ आग की पूजा करते हैं। लैनी हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखती है। इसके बाद पारसियों की मीटिंग होती है। टॉपिक होता है स्वराज। कर्नल बरूचा माइक पर
उन्हें सब लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताता है। क्वेश्चन आंसर के बाद सभी ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम मिडल का रास्ता अपनाएंगे। क्या रास्ता है? ऑब्जर्व एंड सी। हम देखेंगे और सब अवलोकन करेंगे। वो कहते हैं कि हम ना तो हम भारतीय राष्ट्रवादियों का साथ देंगे जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, वो अपने डिलीमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। आया लैनी का ध्यान एक बच्चे की तरह रखती है। लैनी की माँ भी उसको बहुत प्यार करती है। लैनी के घर का एक हिस्सा जो है वो शंकर परिवार को दे दिया जाता है, जो कि अभी अभी मैरिड हुए हैं। शंकर और उनकी वाइफ गीता जो हैं वो शाम को उसका स्वागत करते हैं। बच्चे इस कपल को बड़े हैरानी से देखते हैं। गीता एक बहुत अच्छी कुक है और एक अच्छी कहानी सुनाने वाली है, बड़ी पॉपुलर है बच्चों के साथ में। अब रीडर्स को एक नया पर्सन बताते हैं जिसका नाम है हरी। हरी इनका गार्डनर है। इमामदीन इनका कुक है। इमामदीन जो है वो लैनी घर कुकिंग का काम करता है। अब हम कुक इमामदीन के करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। 65 साल का बंदा है, लंबा चौड़ा मोटे पेट वाला, खाता पीता हट्टा कट्टा बंदा है। इमामदीन खाली टाइम बच्चों के साथ खेलता है। एक दिन इमामदीन लैनी को अपने गांव लेके जाता है। इसके गांव का नाम है पीर पिंडो। रास्ते में लैनी तो कीन ऑब्जर्वर है, हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखती है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है राणा। राणा की 2 बहनें हैं, खातीजा और परवीन। पीर पिंडो गांव में हिंदू, सिख और मुसलमान बड़े शांति से रहते हैं। गांव वाले बिहार और बंगाल की सिचुएशन पर डिस्कशन के लिए एक बड़े सारे शीशम के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। वो हिंदू मुसलमानों के दंगों की बात सुनकर बड़े दुखी होते हैं और इसके लिए वो अंग्रेज सरकार को दोषी ठहराते हैं। पीर पिंडो गांव का चौधरी उन्हें आश्वासन देता है कि हर कोई गांव में अगर दंगे फैल भी गए तो हर कोई सुरक्षित है। बाद में लैनी और इमामदीन लाहौर वापस लौट जाते हैं। आया के अब 2 और दीवाने बनते हैं, एक है चाइना मैन और एक है पठान। वो दोनों को भी आया की सुंदरता बड़ी अच्छी लगती है। वो लैनी के घर डेली आते हैं ताकि आया से बात कर सके। लैनी स्कूल तो जाती नहीं है, वो मिसेज पैन के घर जाती है ताकि पढ़ सके। मिसेज पैन का जो घर है लैनी की गॉड मदर के घर के पास ही है, जेल रोड पर और उसके सामने ही इलेक्ट्रिक आंटी का घर है। आया लैनी के साथ मिसेज पैन के घर जाती है। ट्यूशन के बाद लैनी अपनी गॉड मदर के घर जाती है। एक दिन महात्मा गांधी लाहौर में आते हैं। लैनी महात्मा जी को देखने जाती है। वो उन्हें देखकर बड़ा हैरान होती है। गांधी जी सबको आशीर्वाद देते हैं और उन्हें एनिमा थेरेपी के बारे में बताते हैं। लैनी को समझ नहीं आता लोग महात्मा जी को संत क्यों कहते हैं। उसको तो वो हाफ क्लाउन और हाफ डेमन लगते हैं, आधे मजाकी, आधे जोकर और आधे राक्षस। अप्रैल का महीना है और लाहौर दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आइस कैंडी मैन वाले का धंधा बढ़िया चल रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहती है। इमामदीन इनको इन दंगों की खबर मिलती है और वो अपने गांव पीर पिंडो के में जाने की सोचता है। लैनी कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसे पीर पिंडो की पिछली यादें हैं। बैसाखी पर वो उनके नज़दीक, गांव के नज़दीक एक डेरा है जिसका नाम है डेरा टेक सिंह, वो वहाँ जाते हैं। दोस्त मोहम्मद भी उनके साथ जाता है। वो मेले में जाते हैं, लंगर में जाते हैं। अब नए लोग नई समस्याएं लाते हैं। एक दिन इमाम दिन के कुछ रिश्तेदार रहने आते हैं। उन्हें भी नौकरों के क्वार्टर में ठहराया जाता है। मिलिट्री ट्रक आते हैं कि वो पीर पिंडों से मुसलमानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं, पर मुस्लिम गांव वाले बड़े परेशान हैं। उन्हें पता नहीं कि वो अपना घर परिवार, अपनी फसल किसके सहारे छोड़कर जाएं। तभी वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर रोजर की खून से भरी हुई लाश मिलती है। ये जो न्यूज़ है ये लाहौर के लोगों में डर पैदा कर देती है। बच्चों को एक अजीब सी घटना मिलती है। आया
आया को मैसूर के गाने अच्छे लगते हैं और आइस कैंडी मैन आया का आइस कैंडी मैन का नाम है मैसूर 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 आया को मैसूर के गाने अच्छे लगते हैं और आइस कैंडी मैन मैसूर को आया की जवानी अच्छी लगती है। आइस कैंडी मैन को जो ये पड़ोस में ये घटनाएं हो रही है बड़ा परेशानी होती है, लोग साफ सुरक्षित जगहों पर जाने लगते हैं, दंगे फैलने लगते हैं और लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। दंगे बड़े शहर से टाउन में, टाउन से छोटे गांव जैसे पीर पिंडो जैसे छोटे गांवों में फैल जाते हैं। मुसलमान और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लाहौर से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने लगते हैं। हिंदू और सिख अपने घर छोड़ने लगते हैं और वो अमृतसर जाने लगते हैं। लोगों को ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हुआ था उसके एरिया की जानकारी मिलती है। पाकिस्तान की पारसी समुदाय साफ है पर उन्हें भी अपने फ्यूचर का डर है। मुसलमान हिंदू घरों पे हमले करने लगते हैं। एक दिन एक भीड़ लैनी के घर के बाहर आकर उनसे सारे हिंदू नौकरों के बारे में पूछती है। वो हिंदू आया शांता के बारे में पूछते हैं पर इमाम दिन कहता है कि वो तो जा चुकी है। आइस कैंडी मैन आकर आगे आता है और लैनी से आया के बारे में पूछता है। मासूम लैनी बता देती है कि आया कहाँ छुपी है। गुस्से में आकर मुसलमान लैनी को आया के घर से निकाल लेते हैं। इससे लैनी बड़ी हैरान हो जाती है और उसे अपनी सच्चाई पर बड़ा दुख होता है। उसे पहली बार जिंदगी में पता चलता है कि एक सच किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। आइस कैंडी मैन उसे हीरा मंडी लेके जाता है। हीरा मंडी पाकिस्तान की मशहूर वेश्याओं की बाजार है। आइस कैंडी मैन की माँ भी एक वेश्या थी और आइस कैंडी मैन अब एक दलाल पिंप बन जाता है। अभी भी वो उर्दू गजलें गाया करता है। पीर पिंडो गांव में सिख मुसलमान समुदाय पर हमला करते हैं। इमाम दीन के फैमिली ट्रबल में है पर कुछ नहीं किया जा सकता। पीर पिंडो गांव के मुसलमान मारे जाते हैं और उनकी औरतों के साथ गैंग रेप होता है। बच्चों को भी निर्दयता से काट दिया जाता है। राणा जो कि पीर पिंडो में लैनी का साथी था वो भी घायल हो जाता है और उसे डेड बॉडी के और मरी हुई लाशों के ढेर के नीचे दब जाता है। कुछ समय बाद वो दूसरी जगह चला जाता है। ये जो हाइड एंड सीक लुका छुपी की उसकी यात्रा है इसे वापसी सिद्धवा ने बड़ी डिटेल से बताया है। सिद्धवा ने बताया कि रानी ने जो राणा का ये भागना है पूरे 15 पेजों में बताया है। एक छोटा बच्चा घायल होकर परेशान अपनी लाइफ को के लिए भागता है और वो क्या देखता है कि पूरी दुनिया में वो अकेला है। पहले तो यह तय हुआ था कि पीर पिंडो गांव की औरतें और बच्चे चौधरी घर इकट्ठे होंगे और पूरे घर के चारों तरफ आग जलाकर अपने आप को जला लेंगे। ये भी डिसाइड हुआ था कि कुछ छोटे बच्चों को और आदमियों को एक साफ सुरक्षित जगह पर छुपा दिया जाएगा पर कुछ नहीं बना। मुसलमान मार दिए गए, औरतों का रेप कर दिया गया, बच्चों को काट दिया गया। केवल राणा बचा और वो एक लाहौर के कैंप में पहुंच जाता है। जब वो लाहौर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि ये बड़ा मजाकिया है। जब तक मेरे को लगा कि मैं सुरक्षित हूँ तभी मैं बेहोश हो गया। जब वो कैंप पहुँचता है राणा के लिए बड़ा मुश्किल समय होता है। वहाँ बहुत सारे गंदे अबली और अबंडन बच्चे होते हैं जो कि लूटे हुए घरों में जा जाकर छीना छानी कर रहे होते हैं। उसके कपड़े उसके जख्मों से चिपक जाते हैं। राणा देखता है कि लोग चपातियां चोरी कर रहे हैं, घरों से अनाज चुरा रहे हैं और घरों में लाशें पड़ी हैं और वो लाशों को इधर उधर करके वो कुछ भी कर सकता है। अब राणा एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है जो बदामी बाग में थे। वहां पर उसे नोनी चाचा और इकबाल चाचा मिलते हैं। आया को जब मुसलमान पकड़कर ले जाते हैं तो लैनी बड़ी दुखी रहती है। उसे आइस कैंडी मैन के धोखे का पता चलता है। वो देखती है वो एक बदला हुआ बंदा है। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके मुस्लिम भाइयों की लाशें कटी पड़ी थी। तब से वो एक अलग ही बंदा बन गया। उसकी जो प्यारी आया थी वो उसके लिए एक हिंदू बन गई। जिस दिन आया को बाहर निकाला गया तो उन्होंने उसके हाथ पकड़कर बाहर निकाला और उसके नंगे पैर जो वापस जाना चाहते थे उन्हें खींचकर आगे ले जाया गया। ये जो घटना थी वो लैनी के लिए बड़ी ट्रामेटिक बन गई और उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस आइस कैंडी मैन को सच बताया। ये जो एक्ट था इसके बाद पापू की मैरिज होती है पर लैनी जो है वो आया के बिना अकेली रहती है।
लैनी की जो गॉड मदर है, बड़ी प्रभावशाली लेडीज है, वो लैनी को प्यार करती है और उसका एक अपना एक खुफिया सिस्टम है। उसे पता चलता है कि लैनी का कज़न उसे बताता है कि उसने आया को एक टैक्सी में फिल्म एक्ट्रेस की तरह कपड़े पहने हुए देखा। कुछ दिनों बाद लैनी भी आया को देखती है। अब वो हर एक को इसके बारे में बताती है और आया की खोज शुरू होती है। एक सोमवार लैनी अपनी गॉड मदर्स के साथ जाकर आया के बारे में बताती है। उसे पता चलता है कि आया का हस्बैंड गॉड मदर के घर पे शाम को आएगा। लैनी से शाम तक वेट नहीं होती है। 6 बजे आया का दूल्हा आता है, जो कोई और नहीं बल्कि आइस कैंडी मैन है। अब उसने एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा है। वो उर्दू कविता का एक शेर बोलता है और सबका स्वागत करता है। वो बताता है कि आया ने उससे शादी कर ली है और उसे डांस रो के परिवार में एक्सेप्ट कर लिया गया है। गॉड मदर उसे डांटती है कि तूने आया को ढंग से नहीं सुधारा और तूने उसका रेप होने दिया, पर वो कहता है मैं क्या करूं, मैं एक इंसान हूं, केवल कुत्ते ही वफादार हैं, अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ते से शादी कर लो। पर गॉड मदर कहती है कि तुमने तुम्हारी पत्नी का को ऐसे बदनाम होने दिया, उसको इज्जत लूटने दी, और तुम कवियों और राजाओं की बात करते हो, तुम सुअर की औलाद। आइस कैंडी मैन रोने लग जाता है और वो कहता है कि अब मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। लैनी सबको सुन रही होती है। वो आइस कैंडी मैन से बड़ी नाराज होती है। वो आइस कैंडी मैन वहाँ पे खड़ा होता है। उसके हाथ में एक जिन्ना कैप होती है और उसका चेहरा जो होता है वो मड से भरा हुआ होता है। उसके चेहरे पर हम स्पष्ट रूप से रिपेंटेंस, ग्रीफ और शोक देख सकते हैं। तब गॉड मदर कहती है कि मैं आया से मिलने जाऊंगी। आया का अब नाम मुमताज रख दिया गया है। लैनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हीरा मंडी जाऊंगी। वो टांगे में हीरा मंडी जाते हैं। वहाँ एक बड़ा अच्छा सा रूम है जिसके चारों तरफ फूल पड़े हैं। आइस कैंडी मैन मुमताज को लाता है, जिसमें आया ने एक दुल्हन जैसी ड्रेस पहन रखी है। लैनी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आया की आंखों में बड़ा दुख है। लैनी देखती है कि वो चमक, वो खुशियां कहाँ गई? क्या जिंदा शरीर में से आत्मा निकाल दी गई? उसकी खाली आंखें तो अब बड़ी बड़ी लगती हैं, जैसे वो पहले बड़ी बड़ी थी। उसने मेरे कंधे पर सर रख लिया लिया आया को गॉड मदर के साथ छोड़कर लैनी और वो कहीं जाते हैं। आइस कैंडी मैन चाय लेके आता है। अब आया सबसे प्रार्थना करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और मुझे जाना है। गॉड मदर कहती है कि तू दोबारा सोच ले, पर आया कहती है मुझे अमृतसर मेरे रिश्तेदारों के पास भेज दो। सब उसे वादा करके आते हैं कि तुझे यहाँ से बचा लेंगे। लैनी का कजन उससे कोठे के बारे में पूछता है और बताता कैसा था। लैनी उसे बताती है कि कोठा क्या था, वहाँ पे औरतें डांस करती हैं। अब लैनी समझ जाती है कि क्या चीज़ है जिसके कारण वो कोठे ने आइस कैंडी मैन को बदल के रख दिया। पर क्योंकि अब आइस कैंडी मैन जो था वो एक मुगल दरबारी लगता था, ना केवल मुगल दरबारी लगता था बल्कि एक मंडी का कवि भी लगता था। इसके बाद में जब वो हीरा मंडी जाती है, गॉड मदर गवर्नमेंट वालों से कांटेक्ट करती है। एक दिन एक पुलिस पार्टी हीरा मंडी आती है और आया को ले जाती है। उसे वारिस रोड पर वुमेन कैंप में रखा जाता है, जो जहाँ पे चारों तरफ पुलिस है। आइस कैंडी मैन कैंप में आकर उसे मिलने आता है, पर वहाँ पर सिख संतरी उसे बुरी तरह मारते हैं। अब आइस कैंडी मैन बड़ा दुखी हो जाता है। अब वो कहता है, आइस कैंडी मैन आया के लिए फूल रख देता है और वो बड़ी प्यारी आवाज़ में गाना गाता है। और ये जो फूल रखना और ये गाना गाना ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है। एक दिन लैनी को पता चलता है कि आया को अमृतसर उसके परिवार के पास भेज दिया गया है। आइस कैंडी मैन उसके साथ साथ वाघा बॉर्डर में जाता है। ये नोवेल इस सैड और ट्रेजिक नोट पर ख़त्म होता है। इसमें बहुत सारे मर्डर और वायलेंस के सीन हैं। आइस कैंडी मैन को इस नोवेल का एक मल्टीफेसेट ज्वेल भी कहा जा सकता है। ये जो नोवेल है वो एक लड़की लैनी की आंखों से भारत के ब्लडी पार्टीशन को बताता है, जो कि एक पारसी फैमिली में बड़ी हुई है, और वो अपनी फैमिली बॉन्डिंग और
रिबेलियन के बीच में बच जाती हैं। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।